अच्छा, तो एक सवाल से शुरू करते हैं। जी जरूर। अगर जिंदगी के किसी एक लम्हे को, मतलब सिर्फ एक लम्हे को हमेशा के लिए रोकने का मौका मिले, तो वो कौन सा लम्हा होगा? ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? ये सिर्फ एक दिलचस्प सवाल नहीं है, ये एक तरह से यूँ समझे कि आपकी पूरी जिंदगी का एक्सरे है। आप फौरन अपनी यादों की गैलरी में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, और हर शख्स का जवाब मुख्तलिफ होगा। जी, तो आज हमारे पास जो मवाद है वो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द लिखी गई एक छोटी सी मगर बहुत बहुत गहरी तहरीर है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिंदगी असल में है क्या? क्या ये सालों, महीनों और दिनों की गिनती है, या फिर उन चंद लम्हात का नाम है जो हमारी रूह पर नक्श हो जाते हैं? जी, आज हम इसी तहरीर की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये इंसानी खुशी, हमारे रिश्तों और जिंदगी के असल मतलब के बारे में क्या राज खोलती है। और देखें इस तहरीर की खूबसूरती इसकी सादगी में है। सही। लेकिन ये नफ्सियात और फलसफे के उन बड़े सवालात को छेड़ते हैं जिन पर लाइब्रेरियों में किताबें भरी पड़ी हैं। मसलन याददाश्त क्या है, हकीकी खुशी कैसी महसूस होती है, एक बामानी जिंदगी किसे कहते हैं। ये तहरीर इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश नहीं करती, बल्कि हमें एक आईना दिखाती है जिसमें हम अपने जवाब खुद तलाश कर सकते हैं। वाह, ये इंसानी तजर्बे का एक निचोड़ है, एक अतर की तरह। वाह, इंसानी तजुर्बे का अतर, मुझे ये तशबीह बहुत पसंद आई। तो चलें इस अतर की पहली खुशबू महसूस करते हैं। जी, तहरीर में जो पहला मुमकिन लम्हा पेश किया गया है वो ये है, शायद वो जब कोई दिल से मुस्कुराया था। ये बात मुझे फौरन चौंका देती है। मुसन्निफ ने अपनी जाती कामयाबी या अपनी खुशी से शुरुआत नहीं की। शुरुआत किसी और की खुशी से की है। ये लम्हा हमारे बारे में है ही नहीं, ये किसी और की खालिस सच्ची खुशी का गवाह बनने के बारे में है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। यहाँ जो चीज फैसिनेटिंग है वो इस लम्हे की नोयत है। ये किसी इनाम जीतने का लम्हा नहीं, ना ही किसी तकरीब का। सही। ये एक बहुत ही खामोश, जाती और गैर मुतवक्का लम्हा है जो शायद दो लोगों के दरमियान बना हो, और खास तौर पर दिल से के अल्फाज पर गौर करें। जी, दिल से। हम दिन भर में कितनी ही मुस्कुराहटें देखते और देते हैं जो सिर्फ होठों तक रहती हैं, लेकिन ये वो मुस्कुराहट है जो आंखों में चमकती है, जिसके पीछे कोई गर्ज, कोई दिखावा नहीं होता। बिल्कुल। ये एक हकीकी जज्बे का अक्स है। तो इस लम्हे का इंतखाब इस बात की गवाही है कि हमारी सबसे कीमती यादें अक्सर दूसरों से जुड़ी होती हैं। ये हमदर्दी का, एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास है। यानी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा वो हो सकता है जिसमें हम खुद स्टेज पर नहीं बल्कि ऑडियंस में बैठे किसी और की परफॉर्मेंस पर तालियां बजा रहे हो। क्या खूब कहा है। ये तो हमारी आना को, हमारी खुदगर्जी को एक तरह से चैलेंज करता है। हम हमेशा अपनी कहानी के हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन शायद सबसे बड़ा लम्हा वो है जब आप किसी और की कहानी का हिस्सा हो। जी, जब हम किसी और की कहानी में एक छोटा सा खुशगवार किरदार अदा कर रहे हो। बिल्कुल। क्योंकि इस लम्हे में आप सिर्फ खुशी देख नहीं रही होती, आप उस खुशी को महसूस कर रही होती है। अच्छा, नफ्सियात कहती है कि इंसानों में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें दूसरों के जज्बात को महसूस करने की सलाहियत देते हैं। जब हम किसी को दिल से मुस्कुराते देखते हैं तो हमारे अंदर भी वही कैफियत पैदा होती है। तो ये एक मुश्तरका खुशी है। जी, ये मुश्तरका खुशी का लम्हा है जो अना की दीवारों को गिरा देता है। ये एहसास कि हम अलग अलग जजीरे नहीं बल्कि एक ही समुद्र का हिस्सा हैं। ये तो हुई दूसरों की खुशी की बात, जो बहुत खूबसूरत है। लेकिन कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारा अपना हो, है ना? जी बिल्कुल। जिसका गवाह भी शायद कोई ना हो। तहरीर इस बारे में भी कुछ कहती है। दूसरा ऑप्शन है, या जब आप वाकई खुश थे। ये पहले लम्हे से बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में जाता है। वो बाहर की दुनिया को देख रहा था, ये हमारी अंदरूनी कायनात का सफर है। जी, और यहाँ लफ्ज वाकई सबसे अहम है। वाकई। तहरीर ये नहीं कहती जब आप खुश थे, बल्कि जब आप वाकई खुश थे। इसका मतलब रोजमर्रा की छोटी मोटी खुशियां नहीं है, जैसे अच्छी चाय का कप या किसी दोस्त से बात करना। सही। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी कैफियत है। ये एक उरूज का तजुर्बा है, एक ऐसा लम्हा जब आपको लगे कि आपका वजूद कायनात के साथ हम आहंग हो गया है। अच्छा। माहिर नफ्सियात इब्राहिम मैस्लो ने इसे पीक एक्सपीरियंस का नाम दिया है। आसान ज़बान में ये वो लम्हा है जब आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है और आप सिर्फ महसूस करते हैं। वाह। ये जिंदगी का शोर नहीं बल्कि इसका म्यूजिक है, और मुसन्निफ का दावा है कि जिंदगी इस म्यूजिक का नाम है, शोर का नहीं। लेकिन क्या ये सोच थोड़ी खतरनाक नहीं? अगर जिंदगी सिर्फ चंद चुने हुए लम्हात हैं, ये पीक एक्सपीरियंसेस हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 99% जिंदगी जिसमें काम, जिम्मेदारियां, बोरियत और रोजमर्रा की जिद्दोजहद शामिल है, वो सब बेमानी है? ये एक बेहतरीन सवाल है और बहुत जरूरी भी। क्या ये हमें जिंदगी के बड़े हिस्से को नजरअंदाज करने पर नहीं उकसाता? मेरे ख्याल में उस तहरीर का मकसद बाकी जिंदगी को बेमानी करार देना नहीं है। अच्छा। बल्कि ये उन बाकी खुशी के लम्हात को उन रोशनियों की तरह पेश कर रही है जो अंधेरे रास्ते पर सफर को मुमकिन बनाती है। ये वो लंगर है जो हमारी कश्ती को तूफान में संभाले रखते हैं। ये अच्छी मिसाल है। बाकी 99% जिंदगी बेमानी नहीं, वो सफर है। लेकिन इस सफर की सिमत और इसकी हिम्मत हमें इन्हीं चंद रोशन लम्हों से मिलती है। सही। जब आप मुश्किल में होते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी को याद नहीं करते, आप इन्हीं चंद लम्हों को याद करते हैं और सोचते हैं कि हाँ, मैंने वो महसूस किया था और वो दोबारा हो सकता है। ये लम्हात उम्मीद का जरिया बन जाते हैं। ठीक है, ये नुक्ता नजर बहुत मुतवाज़िन है। यानी वो लम्हात मंजिल नहीं बल्कि रास्ते में लगे हुए मील के पत्थर हैं जो हमें बताते हैं कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब तक हमने दो तरह के लम्हात देखे हैं, एक जो हमें दूसरों से जोड़ता है और दूसरा जो हमें अपने आप से गहराई में जोड़ता है, और ये दोनों ही खुशी के मुख्तलिफ रंग हैं। जी। लेकिन तीसरी मिसाल, वो तो जैसे पूरा खेल ही बदल देती है। हाँ, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तहरीर कहती है, या फिर जब किसी ने कहा था मैं हूं ना। मैं हूं ना। ये लम्हा किसी खुशी या जश्न का नहीं है, बल्कि इसका इम्कान ज्यादा है कि किसी मुश्किल, किसी तकलीफ या खौफ के वक्त आया होगा। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में यही इस तहरीर की रूह है। ये हमें बताती है कि जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा हमेशा मुस्कुराहटों से भरा नहीं होता। सही। बाज़ औक़ात वो आंसुओं के दरमियान मिलने वाला एक सहारा होता है। ये जुमला मैं हूं ना बज़ाहिर बहुत सादा है, लेकिन इसकी गहराई समंदर जैसी है। जी, ये सिर्फ 3 अल्फाज नहीं है, ये एक वादा है, एक यकीन दहानी है, एक ढाल है। ये इस बात का ऐलान है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे बोझ में, तुम्हारे खौफ में मैं तुम्हारे साथ हूँ। यानी इंसानी ताल्लुक की सबसे मजबूत शक्ल। जी, बगैर किसी शर्त के मौजूदगी का एहसास। ये हैरत अंगीज है कि जब हम कामिल लम्हे के बारे में सोचते हैं तो हमारे ज़हन में ग़ुरूब आफ्ताब, पहाड़ों की चोटियां या शादी ब्याह के मनाज़िर आते हैं। जी, अमूमन यही होता है। लेकिन ये तहरीर कहती है कि एक कामिल लम्हा वो भी हो सकता है जब आप अपनी जिंदगी के सबसे निचले, सबसे कमजोर मकाम पर हो और कोई आपका हाथ थाम ले। ये खुशी के बारे में नहीं, ये तहफ़्फ़ुज़ और यकजहती के बारे में है। ये याद दहानी है कि इंसान को सिर्फ खुशी की नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में साथ की भी जरूरत होती है। और अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो ये तीसरा लम्हा पहले लम्हे दिल से मुस्कुराया वाले इंसानी ताल्लुक से जुड़ता है, लेकिन इसमें एक और तय है। जी, इसमें कमजोरी और हिमायत की एक बहुत अहम तय शामिल कर देता है।
किसी की मुस्कुराहट पर खुश होना एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन किसी के आंसू पोंछते हुए ये कहना कि मैं हूं ना, ये एक जिंदगी बदल देने वाला अमल हो सकता है। सही। ये जज्बाती तहफ्फुज़ के वो एहसास है जिस पर भरोसे की इमारत खड़ी होती है। ये तहरीर हमें बता रही है कि ऐसे लम्हात भी जिंदगी का जौहर है, बल्कि शायद सबसे कीमती जौहर। क्यों? क्योंकि ये हमें हमारी इंसानियत की सबसे गहरी सतह पर जोड़ते हैं। तो हमारे पास अब 3 अलग-अलग किस्म के तजुर्बात हैं। मुश्तरका खुशी, ज़ाती उरूज और मुश्किल में मिलने वाला गहरा सहारा। जी। और फिर मुसन्निफ इन सब को एक ही धागे में पिरो देता है आखिरी जुमले के साथ, बस वही लम्हा जिंदगी है। बस। यहाँ बस का लफ्ज बहुत ताकतवर है, जैसे कहा जा रहा हो कि बाकी सब तफसीलात हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक शायराना बात है या इसके पीछे कोई बड़ा फलसफा है? नहीं, मेरे ख्याल में इसके पीछे एक मुकम्मल फलसफा है। ये जिंदगी की रिवायती तारीफ को चैलेंज कर रहा है। अच्छा, वो कैसे? हम आमतौर पर जिंदगी को एक सीधी लकीर के तौर पर देखते हैं, पैदाइश, स्कूल, नौकरी, शादी, बुढ़ापा, मौत, एक तरतीबवार कहानी। जी, एक टाइमलाइन। बिल्कुल, लेकिन ये तहरीर कह रही है कि नहीं, जिंदगी वाकयात की एक लंबी बोरिंग टाइमलाइन नहीं है, बल्कि ये उन ताकतवर तजुर्बात का एक मजमुआ है, एक कहकशां की तरह जिसमें चंद सितारे बहुत ज्यादा चमकते हैं। वाह, क्या बात है। जिंदगी वो पूरी किताब नहीं, बल्कि उस किताब के वो चंद निशान ज़दा सफ़हात हैं जिन्हें आप बार-बार पढ़ते हैं, बाकी सब सिर्फ फिलर है। और इन तमाम चमकते सितारों में, उन तीनों लम्हात में मुश्तरक क्या है? क्या कोई एक चीज है जो इन सबको जोड़ती है? हाँ, मेरे ख्याल में 3 चीजें मुश्तरक हैं। क्या है वो? पहली है सच्चाई और असलियत, दिल से मुस्कुराना, वाकई खुश होना और मैं हूं ना का मुखलिसाना वादा। इनमें से कोई भी दिखावा नहीं है। सही, कोई बनावट नहीं। दूसरी चीज है जज्बात की शिद्दत। ये हल्के फुल्के एहसास नहीं है, ये वो लम्हात हैं जो आपको पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। और तीसरी और सबसे अहम चीज है गहरा इंसानी ताल्लुक, चाहे वो किसी की खुशी में शरीक होकर हो या किसी के दुख में उसका सहारा बनकर। ठीक। यहाँ तक कि जाती खुशी का लम्हा भी अक्सर दूसरों के साथ ताल्लुकात के नतीजे में पैदा होता है। तो इस तहरीर का पैगाम बहुत वाज़ेह है, जिंदगी का मतलब मादी चीजें, कामयाबी या समाजी हैसियत नहीं है, बल्कि जिंदगी का मतलब है खालिस, शदीद और सच्चे इंसानी तजुर्बात। तो आज की इस गुफ्तगू को समेटते हुए हमने एक सादा से सवाल से शुरुआत की थी कि जिंदगी का कौन सा एक लम्हा हमेशा के लिए रोकने के काबिल है। जी। और इस छोटी सी तहरीर के जरिए हमने दरियाफ्त किया कि जिंदगी की तारीफ 3 सुतूनों पर खड़ी हो सकती है। किसी और की खुशी में अपनी खुशी तलाश करना, अपनी जात की गहराइयों में मुसरत महसूस करना और सबसे बढ़कर मुश्किल वक्त में किसी का सहारा पाना या बनना। ये तहरीर हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की मालियत उसकी लंबाई से नहीं, बल्कि उसके चंद गहरे और बामानी लम्हात से नापी जाती है। और यहाँ मैं एक आखिरी ख्याल शामिल करना चाहूंगी, एक सवाल जो शायद हमारे सुनने वालों को मजीद सोचने पर मजबूर करे। जरूर। ये पूरी तहरीर हमें माजी की तरफ देखने का कहती है कि हम कोई एक लम्हा चुने। जी, माजी का। लेकिन क्या हो अगर इसका असल पैगाम माजी के बारे में नहीं बल्कि हाल के बारे में हो? अच्छा, ये दिलचस्प है। अगर यही वो लम्हात हैं जो जिंदगी की तारीफ करते हैं, खालिस, शदीद और जुड़े हुए लम्हात, तो क्या ये तहरीर हमें लाशऊरी तौर पर ये नहीं सिखा रही कि हम अपने हाल में ज्यादा बेदार और हाजिर रहें, ताकि हम ऐसे लम्हात को बनता हुआ देख सकें? बिल्कुल, ताकि हम उन्हें पहचान सकें और उनकी कदर कर सकें, बजाय इसके कि सिर्फ बरसों बाद यादों में उन्हें तलाश करते रहें। शायद जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा वो नहीं जो गुजर गया, बल्कि वो है जो अभी आने वाला है और हम उसे पहचानने के लिए तैयार हैं।